बहुत आभार दादा आपका। अपन लाइव हो चुके हैं और लीजिए सीधे सीधे चलते हैं आज जिस पावन उद्देश्य के लिए आप और हम सब यहाँ आज कुछ जज्बात के पटल पर इकट्ठे हुए हैं, तो निवेदन करना चाहूंगा कि आओ मिलकर मनाए हम खुशी का दिन ये आया है, कि आओ मिलकर मनाए हम खुशी का दिन ये आया है। बड़ा व्यक्तित्व है जिनका हमारे दिल समाया है, जन्मदिन आज आया है प्रेम गुरुवर हमारे का। जन्मदिन आज आया है प्रेम गुरुवर हमारे का, और हमारे दिल की धड़कन में नाम जिनका समाया है, हमारे दिल की धड़कन में नाम जिनका समाया है। बहुत बहुत धन्यवाद सभी मित्रों को, सादर प्रणाम। मैं हूं सुरेश फौजदार जिगर, गांव रीठौटी भरतपुर राजस्थान से, और आज 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर हम आपके लिए लेकर के आए हैं आदरणीय हमारे देश के वरिष्ठ व्यंग्यकार, वरिष्ठ साहित्यकार, सेवानिवृत्त शिक्षकविद और एक बहुत ही मृदभाषी शानदार व्यक्तित्व के धनी और मेरे साहित्य गुरु श्रीमान सोहनलाल शर्मा प्रेम, जो डीग भरतपुर राजस्थान से हमारे बीच आते हैं। उनका जन्मोत्सव है। उस जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में कुछ बात कुछ जज्बात पटल गोरखपुर, आदरणीय जिसके संस्थापक और संचालक भाई संजय निराला जी हैं, जो हमारे बीच उपस्थित हैं, उनके पटल पर आज हम जन्म दिवस मनाएंगे आदरणीय सोहनलाल शर्मा प्रेम जी का। तो आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और आज इस कार्यक्रम की अध्यक्षता की जिम्मेदारी भी मैं आदरणीय सोहनलाल शर्मा प्रेम जी से अनुरोध करना चाहूंगा कि आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएं। आपका बहुत बहुत आभार। और साथ ही आज के इस शानदार आयोजन में, जन्मोत्सव महोत्सव में हमारे बीच मुख्य अतिथि के रूप में हमारे बीच विराज चुके हैं श्रीमान मनमोहन बाराकोटी जी, जो तमाचा लखनवी के नाम से साहित्य जगत में जिनका नाम बड़ा ही प्रसिद्ध है, सुविख्यात है, देश भर में जाने जाते हैं, जो कि लखनऊ उत्तर प्रदेश से हमारे बीच आते हैं। आपका भी हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन, आदरणीय सादर प्रणाम निवेदन करता हूं मनमोहन बाराकोटी जी और तमाचा लखनवी। और साथ ही साथ हमारे बीच हमारी सबकी प्यारी लाडली दुलारी, और मैं कहूंगा कि मुझे आप जो देश की इस समय साहित्य जगत में नवोदित कवित्रियां हैं, उनमें सर्वाधिक सुनना मुझे अच्छा लगता है, वो मेरी प्यारी लाडली बहन निशा सिंह नवल, जो लखनऊ से गीत, गजल और मुक्तकों की राजकुमारी के नाम से जानी जाती है, हमारे बीच पधार चुकी है। बहन, छोटी बहन का बहुत स्वागत, हृदय की अनंत गहराइयों से अभिनंदन करता हूं बहन आपका। और साथ ही साथ हमारे बीच आदरणीय संजय निराला जी। संजय दीक्षित जी नहीं जुड़ पाए अभी, संजय दीक्षित जी और हमारे बीच जुड़ने वाले हैं, वो अभी तक हमारे बीच नहीं जुड़ पाए, कुछ समय में हमारे बीच आ जाएंगे। और हमारे साथ इस स्ट्रीम यार्ड के संचालक, इस कार्यक्रम के संयोजक, पटल के संस्थापक आदरणीय संजय निराला जी हमारे बीच पटल पर मौजूद हैं। आप सभी का एक बार पुनः हृदय की अनंत गहराइयों से स्वागत, अभिनंदन, नमन, वंदन करता हूं। और हमारे साथ पटल पर जुड़कर इस ऐतिहासिक आयोजन को, इस जन्मोत्सव समारोह को जो जीवंत बनाने में अपना योगदान प्रदान कर रहे हैं, वो सभी साहित्य मनीषी, साहित्य प्रेमी, सभी श्रोतागण, हमारे समस्त मित्रगण, उन सभी का मैं पटल की ओर से हृदय की अनंत गहराइयों से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, इस्तकबाल करता हूं, प्रणाम करता हूं। और कहना चाहता हूं, सबसे पहले हमारे सुरेश शर्मा जी पटल पर आ चुके हैं, वीर कोको लोहागढ़ भरतपुर कुमेर से हमारे बीच हमारा प्यारा भतीजा आ चुका है, आपका स्वागत है। और भी कई लोग हमारे साथ अब तक जुड़ चुके हैं, उन सभी का हृदय की अनंत गहराइयों से स्वागत करते हुए सबसे पहले यही निवेदन करना चाहूंगा कि सबसे पहले मां वाणी का करता सत सत वंदन है, और वीर प्रसवनी भारत मां का कोटि कोटि अभिनंदन है, और देश के जांबाज शहीदों का मैं करता सत सत वंदन है। और कुछ जज्बात पटल पर आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है, स्वागत है, अभिनंदन है। आज के आदरणीय सोहनलाल शर्मा प्रेम जी के जन्मोत्सव समारोह पर एक बार पुनः आप सभी का हृदय की अनंत गहराइयों से स्वागत, अभिनंदन, नमन, वंदन करते हुए, और सीधे सीधे मैं मां वीणा पाणी की उपस्थिति के लिए निवेदन करना चाहूंगा। मेरी प्यारी लाडली छोटी बहन निशा सिंह नवल लखनऊ से हमारे बीच पटल पर विराजमान है, मैं स्वागत करता हूं, हृदय की अनंत गहराइयों से आप आए और मां वीणा पाणी की उपस्थिति पटल पर कर आज के जन्मोत्सव समारोह का शुभारंभ करें। बहन निशा सिंह नवल, बहुत आभार भैया। मंच पर उपस्थित सभी मनीषियों को मैं प्रणाम करती हूँ और माँ के चरणों में यह शब्द पुष्प समर्पित करती हूँ। स्वागत।
ज्ञान की देवी मुझे माँ, ज्ञान के उपहार दो। ज्ञान क्या बात, की देवी मुझे माँ, ज्ञान के उपहार दो। भाव व्याकुल हो रहे माँ, शारदे संचार दो। वाह, क्या बात। अब व्याकुल हो क्या बात, रहे माँ, शारदे संचार दो। कामना अब है यही हम सत्य के पथ पर वाह, चले, सत्य क्या के बात, पथ पर चले। दे अंधेरों को उजाले, हम चिरागों से जले, हम चिरागों से जले। क्या बात, सर्वहित में हो निरत हम, सर्वहित में हो निरत हम, प्यार अपरंपार दो। वाह, ज्ञान की देवी हमें माँ, ज्ञान के उपहार दो। ज्ञान की देवी हमें माँ। अगला बंद माँ के चरणों में समर्पित करती हूँ। वाह, स्वागत, स्वागत। राम अंधे को दिखाकर पंगुपद शक्ति भरो, पंगुपद शक्ति भरो। विघ्न बाधा घोर तम है, माँ जगत जननी हरो, माँ जगत जननी हरो। द्वार कर जोड़े खड़ी मैं, द्वार कर जोड़े खड़ी मैं, मांगलिक उद्गार दो। ज्ञान की देवी मुझे माँ, ज्ञान के उपहार दो। वाह, वाह, बांट कर खुशियाँ जगत को, पीर सबकी हर सकूं, पीर सबकी हर सकूं। कल्पना की तूलिका से काव्य मधुरस भर सकूं, काव्य मधुरस भर सकूं। माँ सतत करुणा बहे उर, माँ सतत करुणा बहे उर, प्रेम का आधार दो। ज्ञान वाह, की देवी हमें माँ, ज्ञान के उपहार दो। ज्ञान की देवी हमें माँ, ज्ञान के उपहार दो। अंतिम बंद माँ के चरणों में बहुत समर्पित बढ़िया, बहुत करती हूँ। बढ़िया। आप स्वागत है, सभी का स्वागत, विशेष बहुत सुंदर, ध्यान और स्नेह मिले। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। चंद की हर वाटिका में शब्द सब गतिमान हो, शब्द क्या सब बात, गतिमान हो। सप्त स्वर गूंजे गगन में, माँ तू यह वरदान हो, क्या बात, माँ यह वरदान हो। लेखनी वीणा बनाकर, लेखनी वीणा बनाकर, नित नवल झनकार दो। क्या ज्ञान बात, की देवी हमें माँ, ज्ञान के उपहार दो। ज्ञान की देवी हमें माँ। बहुत आभार आप सभी का, बहुत वाह, वाह, धन्यवाद। बहुत बढ़िया। बहुत बहुत धन्यवाद बहन, बहुत सुंदर मधुर शब्दों में प्राणी की उपस्थिति आपने पटल की। और निश्चित रूप से आज का जो जन्म उत्सव समारोह हमारा आयोजित होने जा रहा है, उसका इतना अच्छा शुभारंभ अगर हुआ है तो अंत भी बहुत शानदार रहेगा। तो आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, एक सुमधुर माँ वीणा पाणी की वंदना के लिए, माँ वीणा पाणी की उपस्थिति के लिए, और आज के इस जन्मोत्सव समारोह को जीवंत बनाने में जो हमारे सुधी श्रोता और जितने भी हमारे साथीगण हैं, मित्र हैं, और जितने साहित्य मनीषी, साहित्य प्रेमी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उन सबसे मेरा निवेदन है कि आप शेयर भी करते रहें। इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं श्रीमती निहारिका सौरभ पाठक जी,
हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। वीर कोको लोहागढ़ कुमेर से हमारा भतीजा जुड़ा हुआ है। आदरणीय सुरेश शर्मा जो वरिष्ठ संगीतकार हैं, डीग भरतपुर राजस्थान से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और हम सबको आशीष प्रदान करने के लिए आदरणीय कुमार सुरेंद्र सागर जी हमारे बीच पटल पर जो आज के इस जन्मोत्सव समारोह में शिरकत कर रहे हैं, जो हमको आशीष प्रदान कर रहे हैं, उनका भी बहुत बहुत हृदय से आभार प्रकट करता हूं, धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। आदरणीय योगीराज कौशल जी, छोटा भाई महेश फौजदार जयपुर से हमारे साथ जुड़ा हुआ है, शिवम उपाध्याय हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, और आदरणीय रजनी शर्मा जी हमारे साथ पटल पर जुड़ी हुई हैं, जो आदरणीय सोनलाल शर्मा प्रेम जी की धर्मपत्नी हैं। उनको सादर चरण स्पर्श करता हूं और स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं उनका कि वो इस कार्यक्रम को जीवंत बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। और संजय भाई, संजय दीक्षित जी नहीं जुड़े क्या? सतीश दीक्षित, सतीश जी थी, सॉरी सतीश दीक्षित जी, वो शायद अभी तक नहीं आ पाए। चलो ठीक है, आ जाएंगे, तब तक के लिए आगे बढ़ते हैं। और सबसे पहले आदरणीय बाराकोटी जी पटल पर आज के मुख्य अतिथि के रूप में हमारे बीच विराजमान है। मैं हिंदुस्तान की उस भारत माँ को हिंदुस्तान की इस मिट्टी को नमन करना चाहता हूं। सबसे पहले घनाक्षरी के माध्यम से, ब्रजभाषा के घनाक्षरी के माध्यम से भारत माता को नमन करते हुए आज का शुभारंभ हम करते हैं। माँ वीणा पाणी की उपस्थिति नमन हुआ, उसके बाद भारत माता को नमन करते हुए आगे बढ़ते हैं और कहता हूं ये वो धरती है जिसके बारे में कहा जाता है कि सुर नर मुनि सब आरती उतारे, जाकी गावे गुण जपे बस जाको एक नाम है। सुर नर मुनि सब आरती उतारे, जाकी गावे गुण जपे बस जाको एक नाम है। और युद्ध वीर दानवीर धर्मवीर पैदा भय, गर्व से शीशे उठ लेते जाको नाम है। कि ऐसी मातृभूमि को कहानों में बखान करूं, दुनिया में जस जाको पूज रहो नाम है। कि ऐसी मातृभूमि को कहानों में बखान करूं, दुनिया में जस जाको पूज रहो नाम है। और महावीर राम कृष्ण बुद्ध जहां पैदा भय, भारत की ऐसी पूज्य भूमि को प्रणाम है जी, भारत की ऐसी पूज्य भूमि को प्रणाम है। महावीर राम कृष्ण बुद्ध जहां पैदा भय, भारत की ऐसी पूज्य भूमि को प्रणाम है। ऐसी भारत माता की मिट्टी को नमन करता हूं। और हमारी प्यारी लाडली बहन ममता खरे जी हमारे साथ पटल पर जुड़ चुकी हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और भी कई मित्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं जिनके मैं नाम नहीं ले पाऊंगा, आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। और मित्रों, हमारे आदरणीय गुरुवर का जन्म उत्सव के साथ साथ आज विश्व पर्यावरण दिवस भी है। आज विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर मैं अवश्य आवश्यक रूप से इसकी चर्चा भी जरूर करना चाहूंगा, क्योंकि आज सबसे ज्यादा आवश्यकता है हमें जो पर्यावरण संरक्षण की। जब एक एक सांस को हमारे परिजन, हमारे रिश्तेदार, हमारे देशवासी जब भटकते रहे एक शहर से दूसरे शहर, एक कस्बे से दूसरे कस्बे में, तो आज पर्यावरण की महत्ता हम सबके सामने आ गई है। तो आइए विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर एक मुक्तक आपके बीच में रखते हुए मैं क्रम को आगे बढ़ाऊंगा। और चूंकि हमारे सतीश दीक्षित जी अभी तक नहीं आ पाए हैं और मुझे सीधे सीधे जो हमारे आज के अतिथि हैं उन तक सीधे सीधे कविता पढ़ने के लिए मुझे जाना पड़ेगा, ये मेरा दुर्भाग्य है। लेकिन जो भी उपस्थित हैं उनसे ही कार्यक्रम संचालित किया जाएगा। मैं कहना चाहूंगा कि आओ मिलकर प्रतिज्ञा लें, आम जन को जगाना है। कि आओ मिलकर प्रतिज्ञा लें, आम जन को जगाना है। और हरे वृक्षों को न काटें, सभी को ये बताना है। हुआ मुश्किल धरा पर ऑक्सीजन के बिना जीना, हुआ मुश्किल धरा पर ऑक्सीजन के बिना जीना। लगा लो वृक्ष अधिकाधिक अगर जीवन बचाना है, लगा लो वृक्ष अधिकाधिक। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और मैं क्रम को ऊपर लेकर के चलूंगा। उससे पहले हमारे देश में जितने भी हमारे साहित्य मनीषी और हमारे परिवार के सदस्य, रिश्तेदार, हमारे देशवासियों ने जो इस कोरोना काल में अपनी जो जान गंवाई है, उनको भी एक मुक्तक के माध्यम से नमन करते हुए मैं क्रम को आगे बढ़ाऊंगा और आदरणीय मनमोहन बाराकोटी जी तक पहुंचने का मैं प्रयास करूंगा इस मुक्तक के माध्यम से। और कहूंगा जीवन और मृत्यु, जन्म के बाद अगर जीवन में कुछ सत्य है तो केवल मृत्यु सत्य है। लेकिन समय पर सब अच्छा लगता है, समय से पूर्व अगर काल मौत होती है तो बड़ा दुख और कष्ट होता है। तो तब मैं निवेदन करना चाहता हूं, लेकिन क्रम जीवन का हमेशा आगे बढ़ाना ही पड़ता है। जो भी जितनी भी दुश्वारियां जीवन के अंदर कठिनाइयां आती हैं उनको पीछे छोड़ते हुए हमें आगे बढ़ना पड़ता है। इसलिए कहता हूं कि चलो कुछ यूं करें मिलकर कि दिल के जख्म सिल जाएं,
चलो कुछ वाह यूं करें मिलकर कि दिल के जख्म सिल जाएं, है लब खामोश अरसे से उन्हें एक बार खिल जाएं, करें हाँ, श्रद्धा सुमन अर्पित उन्हें प्रियजन जो बिछड़े हैं, करें श्रद्धा सुमन अर्पित उन्हें प्रियजन जो बिछड़े हैं, उन्हें भगवान के चरणों में शीतल छांव मिल वाह जाए, उन्हें क्या बात है। भगवान के चरणों में शीतल छांव मिल जाए, उन्हें भगवान के चरणों में शीतल छांव मिल जाए। क्या बात बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं सीधे सीधे निवेदन करूंगा आदरणीय हमारे बीच मनमोहन बाराकोटी जी, जो कि हिंदुस्तान के साहित्य जगत में तमाचा लखनवी के नाम से जाने जाते हैं, देश के वरिष्ठ साहित्यकार। मैं बड़ी ही विनम्रता के साथ और बड़े ही आदर और सम्मान के साथ आमंत्रित करना चाहूंगा, आदरणीय आप आए और आज के इस जन्मोत्सव समारोह के अवसर पर आप अपना काव्य पाठ प्रस्तुत करें। आदरणीय मनमोहन बाराकोटी जी, आप सभी स्वागत का है बहुत आपका। बहुत हार्दिक धन्यवाद। सभी को प्रणाम है। और सर्वप्रथम मैं दादा सोहनलाल शर्मा प्रेम जी को जन्म दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और 4 पंक्तियां दादा मैं आपको समर्पित करता हूं, आप सहित सभी साहित्यकार बंधुओं को समर्पित करता हूं कि संघर्ष की हर राह स्वागत कांटों की सेज होती है। संघर्ष की हर राह कांटों की सेज होती है, प्रतिभा विहीनों की चमक निस्तेज होती है। संघर्ष की क्या बात है। हर राह कांटों की सेज होती है, प्रतिभा विहीनों की चमक निस्तेज होती है। बन के यथार्थ चिंतक पैनी नजर जरूरी, बन के क्या यथार्थ बात चिंतक पैनी नजर जरूरी। कलम की धार तलवार से भी तेज होती है, कलम की क्या धार बात है, तलवार से भी क्या तेज। बात है। जिंदाबाद जिंदाबाद। और कुछ अपने लिए, ज्ञान की गंगा बहे तो वो कभी घटती नहीं, ज्ञान की गंगा बहे तो वो कभी घटती नहीं। अज्ञानता की धुंध है बिन ज्ञान के छटती नहीं, ज्ञान की गंगा बहे तो वो कभी घटती नहीं। अज्ञानता की धुंध है बिन ज्ञान के छटती नहीं। हाँ हुजूरी और कीर्तन से, हाँ हुजूरी और कीर्तन से है मुझे नफरत बहुत, हाँ हुजूरी और कीर्तन से है मुझे नफरत बहुत। इसलिए चाटकारों से मेरी कभी पटती नहीं, इसलिए चाटकारों क्या से बात मेरी है, कभी पटती नहीं। क्या बात है, क्या और बात है आदरणीय। आज पर्यावरण दिवस है तो काफी बड़ी रचना है, उसको छोटा करके सुना रहा हूँ। स्वागत। वृक्ष हमारे जीवन धन है, कटते पेड़ उजड़ते वन है, कटते पेड़ उजड़ते वन है, इन्हें न काटो ये मधुवन है। कटते पेड़ उजड़ते वन है, इन्हें न काटो ये मधुवन है। पर्यावरण बनाते हैं यही वृक्ष हमारे जीवन धन है। क्या बात। इन्हें काट कर नहीं अघाते, इन्हें काट कर नहीं अघाते, केवल अपना लाभ कमाते और वहां फिर शहर बसाकर घोर प्रदूषण हो फैलाते। घिरे आज संकट के घने, वृक्ष हमारे जीवन धन है। क्या बात है। तस्कर रोज लगाते फेरे, पहुंच गए पेड़ों के नेरे। तस्कर रोज लगाते फेरे, पहुंच गए पेड़ों के नेरे। उनके इस हट के कारण उजड़ गए चिड़ियों के डेरे। उनके आज उदासे मन है, वृक्ष हमारे जीवन धन है। क्या बात है। नहीं पेड़ पर बहुत कोयलें गाती, सुंदर। नहीं पेड़ पर कोयल गाती, अब ना बुलबुल गीत सुनाती। शांत हो गया उसका कलरव, जाने कहाँ वो उड़ के जाती। नहीं पेड़ पर कोयल गाती, अब ना बुलबुल गीत सुनाती। शांत हो गया उसका कलरव, जाने कहाँ वो उड़ के जाती। सहमे आज सभी उपवन है, वृक्ष हमारे जीवन धन है। चिड़ियों की वो, चिड़ियों की वो चूं चूं बोली, चिड़ियों की वो चूं चूं बोली। नहीं डाल पर मैना बोली, पपिया तोता और गौरैया सभी मौन ना आंखें खोली। नहीं बचे तरवड़ के तृण हैं, नहीं बचे तरवड़ के तृण हैं, वृक्ष हमारे जीवन धन है। क्या बात है। दिखती नहीं आज हरियाली, दिखती नहीं आज हरियाली। कटे पेड़ पेड़ों की डाली, शुद्ध हवा मिलती थी जिससे, कटे सभी हाली हाली।
काट दिए सब उसके तन है, वृक्ष हमारे जीवन धन है। वृक्ष हमारे लिए। कोक धरा की सूनी सूनी, भूकंप बाढ़ सुनामी दूनी। कोक धरा की सूनी सूनी, भूकंप बाढ़ सुनामी दूनी। हुआ आज खतरे में जीवन, ठेकेदारों का मन खूनी। कटते पेड़ जहां दंदन है, कटते पेड़ जहां दंदन है, वृक्ष हमारे जीवन धन है। अब इसको मैं छोटा करके अंतिम में आता हूं, क्योंकि काफी जी स्वागत। संदेश देना चाहता हूं एक। इन्हीं वनों में ऋषि आश्रम, इन्हीं वनों में ऋषि आश्रम, ऋषियों में था तेज पराक्रम। इन्हीं वनों में ऋषि आश्रम, ऋषियों में था तेज पराक्रम। जहां देववाणी को सुनकर सभी क्लेश मिट जाते थे भ्रम। चमक रहे धरा गगन है, वृक्ष हमारे जीवन धन है। प्रकृति, एक संदेश है, प्रकृति विजय की बात न करना, प्रकृति विजय की बात न करना, भूल के भी आघात न करना। सपने में भी छेड़छाड़ का दुस्साहस प्रतिघात न करना। प्रकृति विजय की बात न करना, भूल के भी आघात न करना। सपने में भी छेड़छाड़ का दुस्साहस प्रतिघात न करना। ना करें प्रकृति से हम अनबन हैं, वृक्ष हमारे जीवन धन है। करें सभी जन पौधारोपण, करें स्नेह से उनका पोषण। हरे भरे पौधों को गति दें, मिटे देश से घोर प्रदूषण। लेते शपथ आज जन जन है, वृक्ष हमारे जीवन धन है, वृक्ष हमारे जीवन धन है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। बहुत सुंदर आदरणीय। निश्चित रूप से आज के समय में वृक्ष ही हमारा जीवन धन है। अभी मुझे एक कमेंट आ रहा था, आदरणीय हमारे लोकेंद्र शर्मा जी जो कि स्वयं रचनाकार हैं, उनका एक कमेंट मुझे अभी आ रहा था कि दिल लगाने से अच्छा है वृक्ष लगाएं, दिल लगाने से अच्छा है वृक्ष लगाएं। ये घाव नहीं छांव देते हैं। निश्चित रूप से वृक्ष ही छांव देते हैं, वृक्ष ही जीवन है। और वृक्षों के बिना सृष्टि में जीवन की कल्पना हम नहीं कर सकते, क्योंकि जीवन के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण आवश्यक चीज है, जो प्राणवायु हमारी है, वो सिर्फ और सिर्फ वृक्षों से मिलती है। इसलिए हम सबकी जिम्मेदारी है, पूरी दुनिया के समस्त ये शरीरधारियों की जिम्मेदारी है, मानव शरीरधारियों की जिम्मेदारी है कि अधिक से अधिक वृक्ष लगाएं। और उससे ही प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ सभी को, जितने भी सुन रहे हैं देख रहे हैं, सभी को प्रणाम करता हूं। जी जी, बहुत धन्यवाद। हमारे साथ जितने भी श्रोतागण जुड़े हुए हैं उनमें बहन ममता खरे जी लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, लोकेंद्र शर्मा जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, लोकेंद्र जैन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, भाई कैलाश सोनी स्वर्णिम कामा से हमारे साथी सभी मित्र जुड़े हुए हैं, धन्यवाद। भाई चंद्र प्रकाश जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और भूमि साहित्य मंच मथुरा उत्तर प्रदेश के पटल संस्थापक भाई श्री कृष्ण शास्त्री भारद्वाज जी हमारे साथ पटल पर जुड़े हुए हैं, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और आदरणीय घनश्याम शुक्ला जी सीकरी भरतपुर राजस्थान से हमारे साथ पटल पर जुड़े हुए हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद, हृदय से आभार प्रकट करते हैं। आप इसी प्रकार से हमारे साथ स्नेह और आशीष बनाए रखें। आप सभी सुधी श्रोताओं का, साहित्य मनीषी साहित्य प्रेमियों का हृदय की अनंत गहराइयों से एक बार पुनः आभार प्रकट करते हुए मैं पटल को लेकर के चलूंगा। आदरणीय संजय निराला जी हमारे बीच आज पटल पर मौजूद हैं, चूंकि हमेशा ही स्ट्रीम यार्ड पे पर्दे के पीछे से काम करते हैं, लेकिन आज सामने सामने हमारे बीच हमारे साथ पटल पर बैठे हुए हैं, मैं उनको आमंत्रित करना चाहूंगा। और आदरणीय मनमोहन बाराकोटी जी ने निश्चित रूप से पर्यावरण संरक्षण के लिए जो शानदार कविता पढ़ी, उसको घनाक्षरी के माध्यम से मैं लेकर के और आदरणीय संजय निराला जी के पास लेकर के चलूंगा। संजय निराला जी निश्चित रूप से साहित्य के क्षेत्र में वो अनूठा कार्य कर रहे हैं जो विरले लोग ही कर पाते हैं, हमेशा पर्दे के पीछे रहते हैं और सबको सामने ला करके इस मातृभाषा के प्रचार और प्रसार में जो अपना योगदान प्रदान कर रहे हैं, जो नींव की ईंट बन करके काम कर रहे हैं, उनको मैं दिल से सलाम करता हूं, सैल्यूट करता हूं आदरणीय संजय निराला जी। और ये घनाक्षरी पर्यावरण संरक्षण की आपको भेंट करते हुए आगे बढ़ता हूं कि जागो जागो देशवासी छोड़ो, कि जागो जागो देशवासी छोड़ो आज ये उदासी, साहस और संयम को ताज बना लीजिए, और एक एक सांस को न पड़ेगा भटकना यूं, एक एक सांस को न पड़ेगा भटकना यूं, प्रकृति को अपनी सहचरी बना लीजिए।
कि काट काट वृक्ष रूप नष्ट किया प्रकृति का, अब भी है मौका गलती को मान लीजिए। कि काट काट वृक्ष रूप नष्ट किया प्रकृति का, अब भी है मौका गलती को मान लीजिए। और धरा का श्रृंगार वन जीवन आधार, मिले शीतल बयार सभी पौधा लगा दीजिए जी, मिले शीतल बयार सभी पौधा लगा दीजिए। धरा का श्रृंगार वन जीवन आधार, मिले शीतल बयार सभी पौधा लगा दीजिए। तो हम सब की जिम्मेदारी है इस प्रकृति के संरक्षण सुरक्षा, पर्यावरण सुरक्षा की हम सब की जिम्मेदारी है। और पर्यावरण के साथ साथ हमारे जीवन के लिए भी अति आवश्यक है। जितने भी जीवधारी इस पृथ्वी पर है, उन सब के लिए प्राणवायु ऑक्सीजन की आवश्यकता है, जो सिर्फ और सिर्फ पेड़ पौधों से ही हमको मिलती है। तो अधिक से अधिक वृक्ष लगाएं। इन्हीं भावनाओं को लेकर के मैं चलता हूं। हमारे पटल के संस्थापक, इस कार्यक्रम के आयोजक, संयोजक और मातृभाषा के समर्पित जिनका पूरा जीवन है, आदरणीय संजय निराला जी गोरखपुर को मैं बड़े ही आदर और सम्मान के साथ आमंत्रित करना चाहूंगा। आप आए और अपनी प्रस्तुति दें। आदरणीय संजय निराला जी, स्वागत आपका। आवाज नहीं आ रही है निराला जी। आपकी आवाज अभी भी नहीं आ रही है संजय जी। माइक निकाल के पढ़िए जरा, देखिए। माइक निकाल के सीधा पढ़ो, आप निकाल दो, ये निकाल के और सीधा पढ़ें। अभी भी नहीं आई, नहीं आ रही। कुछ तकनीकी दिक्कत है, हमें लग रहा है। हाँ, कोई समस्या, तकनीकी समस्या चल रही है। निराला जी, अभी भी आपकी आवाज बिल्कुल। माइक म्यूट तो नहीं है आपका? माइक म्यूट है, इसलिए आवाज नहीं आ रही है। जहां माइक लिखा है वहां पर आप क्लिक कर दीजिए। माइक नहीं, परसों तो इनका माइक सही चल रहा था, हमें लग रहा है कोई दिक्कत है। अभी 3-4 दिन पहले कार्यक्रम कराए थे। आवाज नहीं आ रही, हेडफोन लगाइए। आदरणीय श्री कृष्ण भारद्वाज शास्त्री जी, आपको प्रणाम करता हूँ। बहुत बहुत स्वागत है आपका। संजय जी का कनेक्शन भी शायद। चलो आगे बढ़ते हैं और क्रम को आगे बढ़ाते हुए, चूंकि आज आदरणीय हमारे गुरुवर सोनलाल शर्मा प्रेम जी का रचनाकार दिल्ली के पटल पर काव्य पाठ भी उनको करना है, तो क्रम को आगे बढ़ाते हैं। हमारी बहुत ही प्यारी लाडली बहन, जैसा मैंने प्रारंभ में भी कहा, आज के समय की नवोदित कवयित्रियों में मुझे सर्वाधिक कर्णप्रिय और सर्वाधिक जिनके शब्दों में ताकत मिली, एक एक शब्द उनकी कविताओं में रत्न जड़ित मालूम होता है। और उनका कविता कहने का जो अंदाज है वो अन्य कवित्रियों से बिल्कुल जुदा है, बिल्कुल अलग है। ऐसी हमारी लाडली और छोटी बहन, बहुत ही प्यारी बहन, बहुत ही प्यारी कविता कहने वाली निशान नवल जी पटल पर मौजूद है। सम्मान में भी मैं बहन इतना जरूर कहना चाहूंगा कि कुछ करना है तो डटकर चल। निश्चित रूप से आपने जो मार्ग चुना है हिंदी साहित्य सेवा का, तो इस साहित्य की सेवा में जो आपने जीवन अपना समर्पित किया, इसके लिए सबसे पहले तो मैं पटल की ओर से आपको हृदय से की अनंत गहराइयों से बहुत बहुत बधाई और साधुवाद प्रेषित करना चाहूंगा और कहना चाहूंगा कि कुछ करना है तो डटकर चल और थोड़ा दुनिया से हटकर चल। कुछ करना है तो डटकर चल और थोड़ा दुनिया से हटकर चल। लीक पर तो सभी चल लेते हैं, कभी इतिहास पलट कर चल। और जब तक ना हासिल हो मंजिल, अर्जुन सा निशाना रख कर चल। कि जब तक ना हासिल हो मंजिल, अर्जुन सा निशाना रख कर चल। और भेद ले सामने जो लक्ष्य है तेरे, मिलेगा जरूर तेरी मेहनत का फल, मिलेगा जरूर तेरी मेहनत का फल, मिलेगा जरूर तेरी मेहनत का फल। आप जो मेहनत, परिश्रम, श्रृंगार इस क्षेत्र में कर रही हैं, गीत आपके
इस बहन के मुंह से चाहे आप मुक्तक सुनेंगे, गजल सुनेंगे, गीत सुनेंगे, जो भी सुनेंगे, श्रृंगार सुनेंगे, ओज सुनेंगे, जो कुछ भी सुनेंगे, अपने आप में अद्भुत है, अद्वितीय है, लाजवाब है, बेहतरीन है। जो कुछ भी पढ़ती है वो शानदार पढ़ती है। मैं हाँ, और कुशल मंच की संचालक भी हैं, तो उसके लिए मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामना प्रेषित करते हुए, और बहन इतना ही निवेदन करूंगा कि मैं तुमको क्या उपमा दूं, तुम साहित्य जगत की अवतार हो। मैं तुमको क्या उपमा दूं, तुम साहित्य जगत की अवतार हो। ओ प्रतिभा की अनंत सागर, तुम हिंदी की पतवार हो। अपनी प्रतिभाओं से तुम्हें यह साहित्य आंगन सजाना है, कि अपनी प्रतिभाओं से तुम्हें यह साहित्य आंगन सजाना है, और माँ भारती के भाल को अंतरराष्ट्रीय क्षितिज तक चमकाना है। माँ भारती के भाल को अंतरराष्ट्रीय क्षितिज तक चमकाना है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं बड़े ही विनम्रता के साथ, बड़े ही आदर और सम्मान के साथ, और बड़े ही स्नेह के साथ अपनी लाडली प्यारी छोटी बहन को आमंत्रित करना चाहूंगा। बहन निशा नवल जी, जो कि लखनऊ उत्तर प्रदेश से हमारे बीच आती हैं। आपका स्वागत है बहन। बहुत आभार दादा आपका, और पुनः मैं आप सभी को प्रणाम करती हूँ। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज दादा सोहनलाल जी का जन्मदिन है, तो मैं सबसे पहले उन्हें एक छंद समर्पित करती हूँ, उसके बाद अपना काव्य पाठ प्रारंभ करूंगी। स्वागत कि जन्म दिवस पर आपको क्या करूं, मैं पढ़ती हूँ। जन्म दिवस पर आपको दुआ है मेरी, रवि सम तेज सदा ही तुम्हारा हो, और जिस पथ पर पाँव तुमने धरे हो यहाँ, सुमनों से देवी देवताओं ने सवारा हो, और रोक पाए तुमको न कोई भी तूफान यहाँ, जलो दीप बन के जहाँ में उजियारा हो, और अजर अमर और गुण निधि ऐसे रहो, अजर अमर और गुण निधि ऐसे रहो, और किरणों ने मुख जैसे चांद का निखारा हो, किरणों ने मुख जैसे चांद का निखारा हो। बहुत आभार, बहुत धन्यवाद। और इसी क्रम में मैं अपनी क्या बात है बहन की पंक्तियां, बहुत आभार, कुछ पहचान की पंक्तियां पढ़ना चाहूंगी मैं। कि पहचान है पिता से स्वाभिमान है पिता, पहचान है पिता से स्वाभिमान है पिता, माता धरा के जैसी आसमान है पिता, माता धरा के जैसी आसमान है पिता, संभल जिंदगी की मेरी शक्ति है पिता, रग रग में बढ़ती हुई अभिव्यक्ति है पिता, रग रग जिंदाबाद मेरी अभिव्यक्ति है पिता, आशीष जिनका सर पे गए हाथ है पिता, बच्चे वो खुश नसीब जिनके साथ है पिता, बच्चे वो क्या बात है मेरी जिनके साथ है पिता, क्या बात है, जिंदाबाद। धन्यवाद। और जैसा कि सभी जानते हैं, आप सभी को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए छंद पहुंचाती हूँ आप सब तक पर्यावरण दिवस पर। शीत से मिटे सदैव सूर्य से बढ़े जो ताप, कांच का लगाव ऋतु राज रोज लाएगा, और भेदभाव के बिना पढ़ाएगा जो प्रेम पाठ, आएगा बसंत सद्भाव जो सिखाएगा, और पंछियों के प्रभात के खुलेंगे प्रेम राग प्रेम से समीर को बहाएगा, और गाएगा समीर मंद मंद गीत आठोयाम, प्रेम से विभोर मीत प्रेम गीत गाएगा, प्रेम से विभोर प्रेम गीत क्या बात है, क्या बात है मेरी लाडू, और जिंदाबाद मेरी लाडू। और एक किसी क्रम में रखती हूँ मैं, कि प्रीत की रीत को तुम निभाओ जरा, प्रीत की रीत को तुम निभाओ जरा, अश्क पी कर नवल मुस्कुराओ जरा, अश्क पी कर नवल मुस्कुराओ जरा, दूर हो जाएगा ये अंधेरा घना, दूर हो जाएगा
ये अंधेरा घना, दीप आशा के फिर से जलाओ जरा, दीप क्या बात है। आशा के फिर से जलाओ जरा। और इसी क्रम में एक माँ के चरणों में छंद मुक्तक रखती हूँ। स्वागत। कि प्यार की जो बच्चे अपनी माँ को वृद्धाश्रम में छोड़ आते हैं, बड़े दुख के साथ मुझे ये मुक्तक लिखना पड़ा था कि बेचारे या गांव में छोड़कर फिर शहर में बस जाते हैं और वापस नहीं जाते हैं। मैं पंक्तियां पहुंचाती हूँ, समझ जाएंगे आप सब। स्वागत स्वागत। प्यार की गंगा बहाती रह गई माँ, प्यार की गंगा बहाती रह गई माँ, अश्क पीकर मुस्कुराती रह गई माँ, अश्क पीकर मुस्कुराती रह गई माँ। उड़ गए पाले परिंदे आसमां में, उड़ गए पाले परिंदे आसमां में, रक्त के रिश्ते निभाती रह गई। क्या बात है, वाह। रक्त के रिश्ते निभाती रह गई। क्या बात है। बहुत धन्यवाद। और माँ हमारे जीवन में क्या अहमियत रखती है, 4 पंक्तियों में मैं अपनी बात कहती हूँ। स्वागत है। स्वागत बहन, स्वागत मेरे हर सांचे में हर ढल, सुख दुख के हर सांचे में है ढलती मेरी माँ, सुख दुख के हर सांचे में है ढलती मेरी माँ, जीवन की पटरी पर ऐसे चलती मेरी माँ, जीवन की पटरी पर ऐसे चलती मेरी माँ, उजियारा भर देती है सबके जीवन में, उजियारा भर देती है मन के हर कोने में, दीपक में बाती के जैसे जलती मेरी माँ, दीपक में बाती के जैसे जलती मेरी माँ। बहुत आभार, बहुत धन्यवाद। और अब मैं मुक्तक और छंद सुनाकर आप सभी को बोर नहीं करूंगी। मैं एक गीत वर्तमान समय पर लिखा है आप सब तक, शायद कुछ निराशा में आशा का संचार कर सके ये गीत। कि वक्त यहाँ जैसा कहेगा, बहुत आभार दादा, कि वक्त यह जैसा कहेगा अब तुम्हें ढलना पड़ेगा, वक्त यह जैसा कहेगा अब तुम्हें ढलना पड़ेगा, आंधियों में ओ मुसाफिर अनवरत चलना पड़ेगा। क्या बात है, जिंदाबाद। मुसाफिर अनवरत चलना पड़ेगा। बंद रखती हूँ। लाख बाधाएं भले ही अब तुम्हें आकर डराएं, लाख बाधाएं भले ही अब तुम्हें आकर डराएं, हो भले अवरोध कितने पग न लेकिन डगमगाए, पग न लेकिन डगमगाए, हौसला कदमों में रख कर यह समर लड़ना पड़ेगा, हौसला कदमों में रख कर यह समर लड़ना पड़ेगा, आंधियों में ओ मुसाफिर अनवरत चलना पड़ेगा। क्या बात। छोड़ दे या छूट जाए इस धरा के सब सहारे, छोड़ दे या छूट जाए
इस धरा के सब सहारे, सब्र के सब बांध चाहे, तोड़ दे यह अश्रुधारे, तोड़ दे यह अश्रुधारे। दे भले यमदूत पहरा, पर हमें लड़ना पड़ेगा, पर हमें लड़ना पड़ेगा। आंधियों में ओ मुसाफिर, अनवरत चलना पड़ेगा। आप सभी साथियों को बहुत आभार। अगला बंदे में गीत करती हूँ। साथियों यदि हो निराशा, साथियों यदि हो निराशा, जिंदगी मत खार करना। पीर के हर सिंधु को तुम मुस्कुरा कर पार करना, मुस्कुरा कर पार करना। काल तांडव रोकना है, तो हमें अड़ना पड़ेगा। काल तांडव रोकना है, तो हमें अड़ना पड़ेगा। आंधियों में ओ मुसाफिर, अनवरत चलना पड़ेगा। और इसी क्रम में अंत का बंद है, उसे मैं आप सबके सभी को समर्पित करते हुए आप सभी का स्वागत मेरी बहन। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। दीप आशा के जले तो, दीप आशा के जले तो, फिर खुशी हर ओर होगी। है अभी माना अंधेरा, फिर सुहानी भोर होगी। क्या बात है, फिर सुहानी भोर होगी। निश्चित, बहुत सुंदर। होगा सृजन, फिर मृत्यु को टलना पड़ेगा। सृष्टि का होगा सृजन, फिर मृत्यु को टलना पड़ेगा। आंधियों में ओ मुसाफिर, अनवरत चलना पड़ेगा। क्या बात है, अनवरत चलना पड़ेगा। बहुत सुंदर, बहुत बधाई। बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर मेरी बहन, बहुत सुंदर, अद्भुत, अद्वितीय, लाजवाब, बेहतरीन, खूबसूरत काव्य सृजन और बेहतरीन तरन्नुम में शानदार प्रस्तुति के लिए पूरे पटल की ओर से, सभी दर्शकों की ओर से आपका हृदय की अनंत गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। और इसी प्रकार से हमारी लाडो बहन साहित्य जगत में की नई ऊंचाइयों पर पहुंचती रहे, उसकी हम सब दुआएं शुभकामनाएं आपके साथ करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे साथ पटल पर जुड़ करके जो गुरुवर मेरी आवाज आ रही है अब? आ रही है, सही आ रही है आपकी आवाज। हमारे प्यारे भाई सुनील कुमार जो हमारे सारे शिक्षक साथी हैं भरतपुर से, हमारे साथ पटल पर जुड़ चुके हैं। भाई सुनील जी बहुत बहुत धन्यवाद आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए। आदरणीय दिनेश तिवारी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय लोकेंद्र शर्मा जी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आदरणीय कुमार सुरेंद्र सागर जी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। श्री कृष्ण भारद्वाज शास्त्री जी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कैलाश सोनी, स्वर्णिम कामा से, लोकेंद्र जैन जी, बहन ममता खरे जी और आदरणीय रजनी शर्मा जी, तो उनको तो जुड़ना ही जुड़ना है क्योंकि उनका तो शिवम उपाध्याय जी हमारे साथ, महेश फौजदार, योगीराज कौशल और सुरेंद्र शर्मा जी जो डीग से, हमारे सुरेश शर्मा जी जो साहित्यकार, जो संगीतकार हैं, बहुत ही अच्छे श्रेष्ठ संगीतकार, वो पटल पर जुड़े हुए हैं। वीर कोको लोहागढ़, नियर का सौरभ पाठक, ये सभी लोग और इनके अलावा और भी बहुत से लोग जिनके नाम मैं स्क्रीन पर नहीं देख पाया हूँ, बहुत लोग जुड़ करके जो आज के इस जन्म दिवस समारोह के अवसर पर अपनी शुभकामनाएं। आदरणीय सोनलाल शर्मा प्रेम जो डीग के वरिष्ठ व्यंगकार, वरिष्ठ साहित्यकार हैं, ब्रजभाषा और खड़ी बोली दोनों में ही सिद्धहस्त हैं, जो पटल पर आज विराजमान हैं, उनका जन्म दिवस हम मना रहे हैं। मैं आमंत्रित करना चाहता हूं अपने अगले क्रम पर आदरणीय संजय निराला जी, बीच में उस समय आपकी आवाज नहीं आ रही थी, लेकिन अब आप हमारे बीच में हैं और मैं आमंत्रित करना चाहूंगा नींव की उस ईंट को जो हिंदी साहित्य के जगत में नींव की ईंट का काम कर रही है। कंगूरा बनना तो लोगों को बहुत पसंद है, लेकिन नींव की ईंट बनना हर किसी को पसंद नहीं है। और सही मायने में जो इमारत खड़ी होती है वो नींव की ईंट के ऊपर खड़ी होती है। जितनी मजबूत नींव की ईंट होगी और उतनी ही मजबूत हमेशा लाखों वर्षों तक वो साहित्य इमारत हमेशा मजबूत रहती है। मैं उस नींव की ईंट को आवाज देना चाहूंगा बड़ी ही विनम्रता के साथ, बड़े ही आदर और सम्मान के साथ। आदरणीय हमारे संजय निराला जी जो गोरखपुर से कुछ बात कुछ जज्बात पटल के संस्थापक और आज के इस कार्यक्रम के संयोजक, आप आए और आज के अवसर पर
अपनी प्रस्तुति दे करके, और निश्चित रूप से दो पंक्तियां जरूर आपके लिए मैं कहना चाहूंगा। जिस ईमानदारी के साथ आप जो काम कर रहे हैं इस पटल पर, उसके लिए मैं आपके सम्मान में पढ़ना चाहूंगा कि ईमान के तराजू पर इंसान तुल जाता है। आदरणीय हमारे प्रोफेसर अंजनी कुमार द्विवेदी अनमोल जी मुंबई से हमारे बीच, अखिल भारतीय काव्य मंच मुंबई के संस्थापक हमारे बीच, और शुभकामनाएं प्रेषित करने के लिए, बधाई प्रेषित करने के लिए आदरणीय हमारे सोनलाल शर्मा प्रेम गुरुवर को पटल पर आ चुके हैं। आपका हृदय की अनंत गहराइयों से बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करते हुए आदरणीय संजय निराला जी के सम्मान में कहना चाहता हूं, जो नींव की ईंट का काम कर रहे हैं साहित्य के क्षेत्र में, कि ईमान के तराजू पर इंसान तुल जाता है और बाधाओं से उन्नति का मार्ग खुल जाता है, और बुरे से बुरा तेरे माथे पे लिखा हो साथी, मेहनत के पसीने से स्वयं धुल जाता है। एक ऐसा मेहनती व्यक्तित्व और कृतित्व मैं जोरदार आवाज देकर के आमंत्रित करना चाहूंगा। आदरणीय भाई संजय निराला जी, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन आपका। आदरणीय सभी अग्रजों को मेरा नमन वंदन अभिनंदन, और बहुत बहुत प्रणाम। आपने जिस पंक्तियों को कहा उन्हीं पंक्तियों के ऊपर मैं एक छोटी कविता रख देता हूं, उसके बाद आदरणीय दादा के जन्मदिन के उपलक्ष्य में एक कविता छोटी रखूंगा। वीरान सी पड़ी हो रही सड़कें सुनी, वाह क्या बात, हो रही है धूमिल पदचापों की अब धुनी, आओ चले करे पगडंडियों पर पदचापों की, फिर हाला, उड़े धूल बने हरकारा, भाल चमके बन भाला। वाह क्या बात, क्या बात। रज धूल बने भले नहीं चरणों की मिट्टी, पर हो धमक वज्रपात सा आला, जो दे जीवंत होने का प्रमाण निराला, जो दे जीवंत होने का प्रमाण निराला। और क्या बात है, यही मेरे भाव है और यही सोचता हूँ और इसी हिसाब से मैं चलता हूँ। और आदरणीय आज स्वागत हमारे अग्रज प्रेम जी का जन्मदिन है, तो उसके उपलक्ष्य में मैं एक छोटी रचना आप लोगों के साथ साझा कर रहा हूँ। स्वागत है। जन्म नियति का है नियोजन, जन्म नियति का है नियोजन, सृष्टि का है सफल संयोजन, तप त्याग तपस्या है इसकी दूरी, प्रेम वैराग्य से होती है पूरी, प्रेम वैराग्य से होती है पूरी। सृजन का जिसका जैसा हो मनोभाव, सृजन का जिसका जैसा हो मनोभाव, सृजन होती काया धरे वही स्वभाव, जग में भटके करता ही विचरण, पर छोड़े ना कभी हाव भाव, पर छोड़े ना कभी हाव। बहुत बढ़िया। आओ समझे करे विचार, नियति के नियोजन को दे आकार, उत्सव मनाए सृष्टि संग, चर अचर महान, किरदारों में रखे नए सृजन का आधार, किरदारों में रखे नए सृजन आधार। और ये अंतिम चार पंक्तियां दादा को निवेदित करता हूँ। जन्मदिन का आपका ये परम दिवस, जन्मदिन का आपका ये परम दिवस, हो बने नियति का सफल नियोजन, किरदारों से लिखते जाएं आप व्याकरण, सब भाल ले चमके आपका ही आचरण, दुनिया कहे देखकर आपको ही हरदम, निराला सफर के आप हो संयोजन, निराला सफर के आप हो संयोजन। और इन पंक्तियों के साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। और बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय, बहुत बहुत हार्दिक बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय संजय निराला जी, बहुत ही शानदार अंदाज में आपने शुभकामनाएं प्रेषित की हैं। सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद और आभार इस बात के लिए प्रकट करना चाहूंगा कि आपने हिंदुस्तान के तमाम पटल, आज सैकड़ों पटल हिंदुस्तान के अंदर चल रहे हैं, लेकिन सबसे पहले शुद्ध आपने हमारे गुरुवर की ली है, तो उसके लिए मैं सबसे पहले हृदय की अनंत गहराइयों से आपका आभार प्रकट करना चाहूंगा, धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा, आपको साधुवाद ज्ञापित करना चाहूंगा कि आदरणीय सोनलाल शर्मा प्रेम जी के जन्मोत्सव के अवसर पर सर्वप्रथम आपने ये कार्यक्रम जो आयोजन किया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। और छोटी बहन ज्योति राहुल उपाध्याय गाजियाबाद से हमारे बीच पटल से जुड़ करके आदरणीय गुरुवर को अपनी शुभकामनाएं बधाइयां प्रेषित कर रही है। बहुत बहुत धन्यवाद ज्योति बहन, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, आज के इस जन्मोत्सव समारोह में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अंतिम क्रम पर आज की अध्यक्षता भी कर रहे हैं और शायद आज उनका जन्मोत्सव भी है, उस अंतिम क्रम पर पहुंचूं उससे पहले दो तीन मैं घनाक्षरी आपके बीच में रख देता हूं अपने परिचय की। आप सबका आदेश लेकर के आप सभी अनुमति मुझे प्रदान करें, मैं कुछ थोड़ा पढ़ देता हूं, उसके बाद में अंतिम स्तर पर हम अध्यक्ष जी के पास और जिनके जन्म उत्सव के उपलक्ष्य में आप हम सब यहाँ इकट्ठे हैं उनके पास पहुंचेंगे। उससे पहले कुछ घनाक्षरियां आपके बीच में रख देता हूं।
तो परिचय की सबसे पहले एक घनाक्षरी मैं आपके बीच में रखता हूं। आदरणीय मनमोहन बाराकोटी जैसे वरिष्ठ साहित्यकार पटल पर मौजूद हैं। आपकी उपस्थिति में हिंदुस्तान के संबंध में मुझे एक बात याद आ गई है घनाक्षरी के। भाई साहब 4 पंक्तियां मैं आपको समर्पित कर रहा हूं। 4 पंक्तियां आपके। जो जनता के हितों पर अडिग सरकार हुई है, जो जनता के हितों पर अडिग सरकार हुई है, आवाज पर सब एक हों ललकार हुई है, साहित्य के सृजन में करता यथार्थ चित्रण, साहित्य के सृजन में करता यथार्थ चित्रण, जमाने को बदल डाले कलमकार वही है, जमाने को बदल डाले कलमकार वही है। आदरणीय सुरेश फौजदार जी, आप सादर आमंत्रित हैं काव्य पाठ के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मनमोहन बाराकोटी जी। आपका नाम तो पिछले लगभग 1 साल से हमारे बीच में चल रहा था, लेकिन आज पहली बार रूबरू हम आपने सामने हुए हैं। आपका विशेष स्नेह हमेशा रहा है। जब भी हम काव्य पाठ कविताएं पढ़ते हैं तो आप आकर के हमको सुबह आशीष प्रदान करते हैं। आपका स्नेह लगातार हमारे साथ पिछले 1 वर्ष से लगातार बना हुआ है। उसके लिए हृदय से मैं आपका आभार प्रकट करता हूं और कहना चाहता हूं कि हिंदुस्तान की मिट्टी के संबंध में एक बात याद आ गई। एक घनाक्षरी की 4 पंक्तियों के माध्यम से आपके बीच रखता हूं और कहना चाहता हूं कि हिंदुस्तानी माटी जो है वीरता की ठाती जग ख्याति जाकी भाती वो मर्दानी याद आ गई। कि हिंदुस्तानी माटी जो है वीरता की ठाती जग ख्याति जाकी भाती वो मर्दानी याद आ गई। और आन बान शान के लिए जग कुर्बान हुए, तूफानों से तेज वो जवानी याद आ गई। आन बान शान के लिए जग कुर्बान हुए, तूफानों से तेज वो जवानी याद आ गई। आजाद भगत बोस ऊधम अशफाक वाली, आजाद भगत बोस ऊधम अशफाक वाली, और वीरता की मुझको कहानी याद आ गई। और मात भारती की पुण्य रज को लगाया शीश, तो शहीदों के रक्त की रवानी याद आ गई। मात भारती की पुण्य रज को लगाया शीश, तो शहीदों के रक्त की रवानी याद आ गई। तो उन शहीदों के रक्त की रवानी याद आ गई। और कोरोना काल इस समय देश के अंदर चल रहा है, चारों ओर जो मातम दिखाई दे रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद भाई आदरणीय दिनेश तिवारी जी हमारे साथ जुड़ करके लगातार आशीष प्रदान कर रहे हैं। बहन ज्योतिलाल उपाध्याय लगातार, आदरणीय कुमार सुरेंद्र सागर जी लगातार हमारे साथ, जितने भी लोग अभी तक, लोकन शर्मा जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, और भी सभी, रजनी शर्मा जी आदरणीय हमारे साथ जुड़ी हुई है। आप सबका हृदय की अनंत गहराइयों से बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। और मैं कह रहा था कि कोरोना की ये दौर इस समय जो चल रहा है, चारों ओर देश के अंदर मातम, मैं अपने देशवासियों से कुछ निवेदन जरूर करना चाहूंगा इसका अवसर पर। अब तो कोरोना की लहर लगभग थम सी गई है, फिर भी हम अपने समस्त उन दिवंगत पुण्यात्माओं को नमन करते हुए, और हमारे बीच जो अपने प्राण निछावर करने के लिए अपने प्राण की बाजी लगा करके, जान हथेली पर लेकर के हमारे देशवासियों की जो जान बचा रहे थे, उन कोरोना वॉरियर्स के सम्मान में घनाक्षरी आपके बीच पढ़ता हूं और कहता हूं, स्वागत के फौलादी जिगर वाले कोरोना के वॉरियर्स, उनके इरादों को नमन करता हूं मैं। के फौलादी जिगर वाले कोरोना के वॉरियर्स, उनके इरादों को नमन करता हूं मैं। और राग रंग भोग त्याग पीड़ितों की जान को जो बचा रहे, उनको नमन करता हूं मैं। कि खुद को लगा के दाव घूम घूम शहर गांव करते सुकृत्य अभिनंदन करता हूं मैं। खुद को लगा के दाव घूम घूम शहर गांव करते सुकृत्य अभिनंदन करता हूं मैं। और छोड़ घर बार रात दिन सेवा दान दे जो, ऐसे देवदूतों को नमन करता हूं मैं जी, ऐसे देवदूतों को नमन करता हूं मैं। छोड़ घर बार रात दिन सेवा दान दे जो, ऐसे देवदूतों को नमन करता हूं मैं। और इस अवसर पर हमें अस्पताल के माध्यम से समस्त देशवासियों से कुछ दिन और धैर्य और संयम रखने की मैं जरूर सलाह देना चाहूंगा। कुछ दिन और संयम रखें, कुछ दिन और धैर्य रखें। आपने अब तक जितना संयम रखा है, तो उसके लिए ये घनाक्षरी निवेदन कर देना चाहता हूं कि घर से निकलना जो बेहद जरूरी हो, तो चेहरे पे लगाओ मास्क, यही वैक्सीन है। वैक्सीन लगने में अभी बहुत समय लग जाएगा, इतनी बड़ी आबादी हमारे देश की है, तो तब तक मास्क जो है वैक्सीन का ही काम करता है। तब कहता हूं कि घर से निकलना जो बेहद जरूरी हो, तो चेहरे पे लगाओ मास्क, ये भी वैक्सीन है। और 2 गज की दूरी रखो भीड़ भाड़ वाली जगह, हाथ ना मिलाओ चाहे कोई जानशीन है। कि बार बार साबुन से हाथ धोते रहो सभी, आसपास साफ और सफाई रखो क्लीन है। और खुद को बचा लो परिवार को बचा लो मित्र, खुद को बचा लो परिवार को बचा लो मित्र। बार बार मिले ना ये जिंदगी हसीन है जी, बार बार मिले ना ये
जिंदगी हसीन है। बहुत बढ़िया। खुद को बचा लो, परिवार को बचा लो मित्र, बार बार मिले ना ये जिंदगी हसीन है। और एक घनाक्षरी, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा स्वागत है। क्योंकि गुरुजी को आगे भी काव्य पाठ करना है, उनका नेट खत्म हो जाएगा फिर। तो मैं सीधे सीधे एक घनाक्षरी और निवेदन करते हुए इस प्रभु के चरणों में निवेदन करना चाहता हूँ कि एरे घन श्याम जग जीवन की डोर थाम। जैसा दुनिया आज समय है, मुख्य रूप से ओज पढ़ता हूँ लेकिन समय का थोड़ा सा अभाव है आदरणीय बाराकोटी जी, स्वागत है। तो मैं जी, एक स्वागत। घनाक्षरी के माध्यम से उस परम पिता परमात्मा परम ब्रह्म परमात्मा से निवेदन करना चाहता हूं कि जो दौर मातम का समय पूरे संसार में, पूरी दुनिया में, विशेषकर हिंदुस्तान में सर्वाधिक इस समय चल रहा है, इसको अब यहीं तक, अब चूंकि ज्यादा समाचार सुनने लायक हिम्मत हमारे पास बची नहीं है, जितनी मौतों की खबरें हम लोगों ने सुनी है अब उससे हम बहुत ज्यादा पीड़ित हो चुके हैं। इसलिए परम पिता परमात्मा से निवेदन कर देना चाहता हूँ और कहता हूँ कि और फिर लेकिन जीवन का क्रम है, उसमें आगे भी बढ़ना पड़ता है। तो एक मुक्तक कहते हुए घनाक्षरी पढ़ूंगा मैं और कहना चाहूंगा कि न थक राही न रुक राही, तुझे चलते ही जाना है। कि न थक राही न रुक राही, तुझे चलते ही जाना है। और भेद मुश्किल जमाने की, तुझे बढ़ते ही जाना है। अंतिम सत्य जीवन का, मृत्यु स्वीकार ले हम भी। है अंतिम सत्य जीवन का, मृत्यु स्वीकार ले हम भी। जो आया है जगत में लौट कर उस पार जाना है। जो आया है जगत में लौट कर उस पार जाना है। इसलिए उस परम ब्रह्म परमात्मा से अंतिम घनाक्षरी के माध्यम से निवेदन करता हूं कि एरे घन श्याम जग जीवन की डोर थाम कर जग त्राहे माम बंधन करता हूं मैं। कि एरे घन श्याम जग जीवन की डोर थाम कर जग त्राहे माम बंधन करता हूं मैं। पल पल टूट रही सांसों को बचा लो प्रभु, हाथ जोड़ चरणों नमन करता हूं मैं। कि घोर अंधकार त्रास मातम में मानवता, आके दूर करो अभिनंदन करता हूं मैं। घोर अंधकार त्रास मातम में मानवता, आके दूर करो अभिनंदन करता हूं मैं। और मात भारती के लाल गए जो कोरोना काल, कोटि कोटि वंदन नमन करता हूं मैं जी। कोटि कोटि वंदन नमन करता हूं मैं। मात भारती के लाल गए जो कोरोना काल, कोटि कोटि वंदन नमन करता हूं मैं। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय हमारे प्रिय मित्र अंजनी कुमार द्विवेदी जी लगातार हमारे साथ पटल पर बने हुए हैं। छोटी बहन ज्योति उपाध्याय गाजियाबाद से हमारे साथ लगातार जुड़ करके शुभकामनाएं, बधाइयां आदरणीय सोनलाल शर्मा प्रेम जी को, जो हमारे गुरु हैं, हमारे मार्गदर्शक हैं। और अखिल भारतीय काव्य मंच मुंबई काव्यांजलि एक अनूठा आरंभ, ब्रजभूमि साहित्यिक मंच मथुरा उत्तर प्रदेश, कुछ बात कुछ जज्बात, इतने पटलों पर आप और भी कई पटलों पर आप पथ प्रदर्शक और मार्गदर्शक बनकर के हमें जो साहित्य के क्षेत्र में राह दिखा रहे हैं, हमें जो उंगली पकड़ के आप आगे बढ़ा रहे हैं, उसके लिए हृदय की अनंत गहराइयों से बहुत बहुत आभार और साधुवाद करते हुए और आपके सम्मान में एक मुक्तक रखते हुए आगे बढ़ना चाहूंगा और कहना चाहूंगा कि व्यंग की बात कहने का अनूठा ढंग है जिनका। व्यंगकार हैं देश गणेश प्रसाद गौतम जी हमारे बीच, देश के वरिष्ठ साहित्यकार पटल पर आ चुके हैं। शुभकामनाएं प्रेषित करने के लिए आपका भी हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद, आभार प्रकट करता हूं। और जितने भी लोग, अन्य लोग भी जो पटल पर जुड़े हुए हैं, जिनके नाम में नहीं पढ़ पाया हूं स्क्रीन पर, उनका भी सभी का हृदय से आभार प्रकट करता हूं। आदरणीय सोनलाल शर्मा प्रेम जी के जन्मोत्सव के अवसर पर शुभकामनाएं बधाई प्रेषित करने वालों को सभी का, और कहता हूं कि व्यंग की बात कहने का अनूठा ढंग है जिनका। व्यंग की बात कहने का अनूठा ढंग है जिनका। बड़ा व्यक्तित्व है और सुघड़ साहित्य रचने में हुनर बेजोड़ है जिनका। सुघड़ साहित्य रचने में और सुघड़ साहित्य रचने में हुनर बेजोड़ है जिनका। माँ वीणा पाणी का हरदम रहा आशीष है सिर पर। माँ वीणा पाणी का हरदम रहा आशीष है सिर पर। खड़ी बोलियो ब्रजभाषा में सुंदर काव्य है जिनका। खड़ी बोली और ब्रजभाषा में सुंदर काव्य हो जिनका। बहुत ही सुंदर, चाहे ब्रजभाषा का आपका काव्य सृजन देखा जाए और चाहे खड़ी बोली में आपका काव्य सृजन देखा जाए, निश्चित रूप से आज अनुकरणीय है हम सबके लिए। और आपने जो सृजन का कार्य, श्रेष्ठ कार्य किया, उसके सम्मान में आपको दो पंक्तियां और निवेदन जरूर करना चाहूंगा कि किसी को नाम प्यारा है, किसी को जाम प्यारा है। कि किसी को नाम प्यारा है, किसी को दाम प्यारा है।
किसी को नाम प्यारा है, किसी को दाम प्यारा है, और किसी को जाम प्यारा है, किसी को चाम प्यारा है। यहाँ बदनामियां धोखे, यहाँ अभिमान की बू है। यहाँ बदनामियां धोखे, यहाँ अभिमान की बू है। मगर विश्वास रख साथी, खुदा को काम प्यारा है। मगर विश्वास रख साथी, खुदा को काम प्यारा है। अपने जीवन पथ पर हमेशा अडिग रहे, एक श्रेष्ठ शिक्षक के रूप में, श्रेष्ठ साहित्यकार के रूप में, श्रेष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में, हर क्षेत्र में जो निपुणता आपके अंदर कूट कूट करके जो मानवता भरी गई है, और सबको एक साथ में दंडवत प्रणाम करते हुए, आपके सादा चरण स्पर्श करते हुए, बड़ी विनम्रता के साथ, बड़े ही आदर और सम्मान के साथ, और गुरुवर के सम्मान में अंतिम 2 पंक्तियां निवेदन करते हुए कि मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर कदम जिंदगी का इम्तिहान होता है, और डरने वालों को कुछ नहीं मिलता जिंदगी में, और लड़ने वालों के कदमों में ये सारा जहान होता है। एक ऐसा संघर्षशील व्यक्तित्व ने बड़ी ही विनम्रता के साथ, बड़े ही आदर और सम्मान के साथ, और पूरे पटल की ओर से, और जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो सीधे आपसे पटल पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो अपनी बधाई और शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं, उन सभी की ओर से हृदय की अनंत गहराइयों से कोटि कोटि बधाइयां और आकाशवार शुभकामनाएं प्रेषित करते हुए आप हमेशा स्वस्थ रहें, दीर्घायु हो, शतायु हो, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुशियां बांटते रहें, और हम सब पर आशीष बनाए रखें, और हमारा मार्गदर्शन करते रहें। इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं आमंत्रित करना चाहूंगा आदरणीय सोहनलाल शर्मा प्रेम जी, स्वागत है आपका। मां शारदे को प्रणाम करता हूं। आवाज आ रही है? जी जी बिल्कुल आ रही है, सही आ रही है जी, आ रही है। हाँ, मां शारदे को प्रणाम करता हूं, और ये जो टीम बैठी है उसके प्रत्येक सदस्य को मैं प्रणाम करता हूं। हमें जो सुन रहे हैं देश के बहुत बड़े बड़े साहित्यकार, चाहे वो प्रोफेसर अंजनी द्विवेदी अनमोल हो, चाहे बहन ज्योति राहुल उपाध्याय हो, चाहे आदरणीय सुरेंद्र सागर जी हो, चाहे ममता जी खरे हो, चाहे मेरे डी के लोकेंद्र शर्मा, सुरेश जी शर्मा, मेरी गृहिणी रजनी शर्मा, मेरे अन्य अन्य जो प्रिय लोग हैं, मैं आप सबकी महानता के सामने, आपकी सबकी समरसता के समक्ष अपना सिर झुकाता हूं, और एक मुक्तक से अपनी बात आरंभ करता हूं। स्वागत है, स्वागत दादा, स्वागत। कि अमर बही है बन मशाल जो निस दिन लड़े अंधेरों से। कि अमर बही है बन मशाल जो निस दिन लड़े अंधेरों से, और निष्पक्ष वही जो पक्ष करे ना अपनों से या गैरों से। निष्पक्ष वही जो पक्ष करे ना अपनों से या गैरों से। कि बेटी बना सम्मानित जिस पर कोई दाग नहीं होता, और सच्ची राह पर चलते अंधे सच्ची राह ये नेट का बड़ा परे अच्छे गूंगे बहरों से। और अमर बही है बन मशाल जो निस दिन लड़े अंधेरों से। क्या बात है। कोरोना काल का दूसरा दौर चल रहा है। हर व्यक्ति के दिमाग में एक प्रश्न है, क्या होगा? लेकिन हम उस संस्कृति के हैं जहां पर आशावादिता हमको खून में है, हमारे घुट्टी में दी जाती है। उस आशा के नाम एक मुक्तक आपके समक्ष रखता हूं। स्वागत है, स्वागत कि दौर पतझड़ का खूनी चला जाएगा। क्या बात है। दौर पतझड़ का खूनी चला जाएगा, लौट मधुमास मधुबन में छा जाएगा। लौट मधुमास मधुबन में छा जाएगा। कि धैर्य धारण करें कम न हो हौसला, धैर्य धारण करें कम न हो हौसला। वक्त
दुश्मन से लड़ना सिखा जाएगा, वक्त दुश्मन से लड़ना सिखा जाएगा, और दौर पतझड़ का खूनी चला जाएगा। क्या बात। मित्रों, एक गीत आपके समक्ष पढ़ता हूं, बहुत पुराना गीत है मेरा, उन प्रमुख 5-7 गीतों में से एक है जिन्होंने मुझे पूरे भारतवर्ष के फेसबुक पटल के माध्यम से मेरी पहचान मुझे दिलाई। बाबाओं का दौर चल रहा है साहब। हम जब भी अपने किसी काम में असफल होते हैं तो हम बाबाओं के पास जाते हैं, ढोंगियों के पास जाते हैं, उनसे गंडा बनवाते हैं, तावीज बनवाते हैं। और कुछ बाबा तो ऐसे हैं जो रुकी हुई कृपा को ही ले आते हैं कि तुम्हारी कृपा रुकी हुई है, ये काम करो वो। तो मैं एक संदेश गीत आपके सामने, प्रेरणा गीत देना चाहता हूं कि हमें इन ढोंगियों के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, अपना काम करना चाहिए। कि राह जब भी हो कांटों भरी, क्या बात है, अपने धीरज को खोना नहीं, राह जब भी हो कांटों भरी, अपने धीरज को खोना नहीं, व्यर्थ के आंसुओं से स्वयं, व्यर्थ के आंसुओं से स्वयं, स्वप्न पन्ने भिगोना नहीं, जब भी हो कांटों भरी। पहला बंद रखता हूं साहब। एक युवक पहुंचा, बाबा मुझे नौकरी दिलवा दो। बोले बेटा कितना पढ़ा लिखा है? क्या बीए पास? बोले एक काम कर, दोबारा से बीए कर ले। बोले बाबा दोबारा बीए करने से क्या हो जाएगा? बेटा तू बीए हो जाएगा तो स्वयं ही बाबा हो जाएगा, तुझे नौकरी की जरूरत नहीं पड़ेगी। तब मैं वो पहला बंद पढ़ता। क्या बात, अद्भुत, लाजवाब। खोज में तो स्वयं की निकल दे के संसार तुझको सकल, पंख खोलो उड़ाने भरो, मन को यूं ना करो तुम विकल, मन को यूं ना करो तुम विकल, चलना अंगारों पे ही तुझे, चलना अंगारों पे ही तुझे, यहाँ शीतल बिछोना नहीं, व्यर्थ के आंसुओं से स्वयं, स्वप्न पन्ने भिगोना नहीं, क्या बात है, जब भी हो कांटों भरी। दूसरा बंद रखता हूं साहब। स्वागत। हम टोटकों के सहारे सफलता पाना चाहते हैं साहब। सही बात। हम सफलता को जादू टोना समझते हैं साहब। सफलता जादू टोना नहीं होती। सफलता अथक परिश्रम करने से मिलने वाली चीज है। बिल्कुल बिल्कुल। सोचते हो संभालेंगे वो, टोटकों के सहारे हैं जो। क्या बात, क्या पता उनको गहराई का, खुद नदी के किनारे हैं जो, खुद नदी के किनारे हैं जो। क्या बात है। सामना खुद को करना यहाँ, सामना खुद को करना यहाँ, कोई छुपने का कोना नहीं। क्या बात है। सामना खुद को करना यहाँ, कोई छुपने का कोना नहीं। व्यर्थ के आंसुओं से स्वयं,
स्वप्न पन्ने भिगोना नहीं। अंतिम बंद रखता हूँ क्योंकि मुझे पता है कि भाई जगर जी को 5 बजे किसी सम्मेलन में शरीक होना है भी और होना था भी। बहुत जल्दी करता हूँ और अंतिम बंद रखता हूँ। स्वागत दादा। मैं उनसे कहता हूं कि तुम बाबाओं के पास ढोंगियों के पास क्यों जाते हो? तुम जो समय कमा रहे हो, निराशा के दौर में गुजर रहे हो, अंधेरे की काली कोठरी में, निराशा की काली कोठरी में आपको अपने आप को भटक देते हो, काम नहीं करते हो, क्योंकि काम करना चाहिए। कि हार कर क्यों तुम सोते रहे, थाम किस्मत को रोते रहे। चाहिए था जकड़ना समय, फिर क्यों पल पल को खोते रहे। फिर क्यों पल पल को खोते रहे। तपना खुद ही पड़ेगा तुम्हें, खुद करना पड़ेगा, हमें तपना पड़ेगा तब सफलता। जादू टोना नहीं है सफलता, कि तपना खुद ही पड़ेगा तुम्हें। मंजिलें जादू टोना नहीं, तपना खुद ही पड़ेगा तुम्हें। तपना खुद ही पड़ेगा तुम्हें। मंजिलें जादू टोना नहीं है। जगत के आंसुओं से स्वयं स्वप्न पन्ने भिगोना नहीं। राह जब भी हो कांटों भरी, अपने धीरज को खोना नहीं। स्वप्न पन्ने भिगोना नहीं, अपने धीरज को खोना नहीं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत बहुत धन्यवाद दादा। बहुत शानदार, अद्भुत, अद्वितीय, अनुपम, खूबसूरत, लाजवाब, बेहतरीन गीत के माध्यम से आपने आज जन्म उत्सव को अपने को मनाया है निश्चित रूप से। और हमारे साथ आदरणीय विजय बहादुर श्रीवास्तव जी जुड़ करके दादा आपको बधाई और शुभकामनाएं प्रेषित कर रहे हैं। आदरणीय गणेश प्रसाद गौतम प्रज्ञेश जी आपको, और आदरणीय चंद्रदेव दीक्षित जी, आदरणीय चंद्रदेव दीक्षित जी जैसे वरिष्ठ साहित्यकार हिंदुस्तान के उपस्थित रहकर पटल पर आपको दादा बधाई और जन्मदिन की शुभकामनाएं प्रेषित कर रहे हैं। और जो भी लोग हमारे साथ जुड़कर के आज जिन्होंने शुभकामनाएं दादा को प्रेषित की हैं, जिसमें से कुछ नाम मुझे जो पटल पर दिखाई दे गए उनको मैं बताऊं कि नैहार का सौरभ पाठक जी, वीर कोको लोहागढ़ कुम्हेर से, सुरेश शर्मा जी डीग से, कुमार सुरेंद्र सागर जी, आदरणीय योगीराज कौशल जी, महेश फौजदार, शिवम उपाध्याय जी, आदरणीय रजनी शर्मा जी लगातार अभी तक हमारे साथ जुड़ी हुई हैं और उनको तो जुड़े रहना भी है। उनका तो 7 जन्मों तक का रिश्ता है, इसलिए उनको तो हमेशा के लिए जुड़ करके ही रहना है। और हम आशा करते हैं और भगवान से दुआ करते हैं कि जोड़ा इसी प्रकार से सलामत रहे और शतायु हो। हम सबकी सब भावनाएं आपके साथ हैं। आदरणीय ममता खरे जी, लोकेंद्र शर्मा जी, लोकेंद्र जैन जी, कैलाश सोनी, स्वर्णिम कामा से, चंद्र प्रकाश जी, श्री कृष्ण भारद्वाज शास्त्री जी, आदरणीय घनश्याम शुक्ला जी तक हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। सुनील कुमार हमारे शारीरिक शिक्षक साथी जुड़े हुए हैं। आदरणीय अंजनी कुमार द्विवेदी, अनमोल जी हमारे प्रेषित की। आदरणीय विजय बहादुर श्रीवास्तव जी अभी तक लगातार हमको हमारे साथ जुड़ करके और शुभकामनाएं बधाई प्रेषित कर रहे हैं। आदरणीय चंद्रदेव दीक्षित जी लगातार हमारे साथ अभी तक जुड़े हुए हैं। गणेश प्रसाद गौतम जी अभी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहन ज्योति राहुल उपाध्याय, इसके अलावा अन्य जो लोग पटल पर जुड़ करके आपको शुभकामनाएं प्रेषित की, उन सबको आभार प्रकट करने के लिए, धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए, चूंकि पटल के अध्यक्ष भी आज आप ही हैं, एक बार पुनः आपको जन्मदिन की शुभकामनाएं प्रेषित करते हुए और मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आप सभी हमारे आज के हमारे सभी सुधी श्रोताओं का आप आभार प्रकट करें। आदरणीय गुरुदेव सोनलाल शर्मा प्रेम जी आप आए और आज के समापन की ओर ले जाते हुए आभार के लिए आपको आमंत्रित करता हूं। सादर। सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। कुछ जज्बात कवि मंच के पूरे परिवार को
और विशेष रूप से आवाज नहीं आ रही भाई है? संजय आ रही जी निराला आपकी आवाज नहीं आ रही है? नहीं आ रही, क्यों? आपकी आवाज नहीं आ रही है? नहीं आ रही है, इधर आ रही है, तुम्हारी नहीं आ रही। दादा संजय जी आ रही है आवाज? आ रही है? आपकी दादा। हाँ, आपको नहीं आ रही? आपकी आवाज और नहीं आ उसके रही बाद है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ अपने साथी कवि और कवित्री जो जुड़े हैं इस कवि सम्मेलन को सफल बनाने के लिए, और बहुत बहुत बड़े बड़े साहित्यकार आदरणीय चंद्रदेव जी दीक्षित जैसे, विजय बहादुर जी श्रीवास्तव, हेलो, प्रोफेसर अंजनी कुमार जी, सुरेंद्र सागर जी, ज्योति उपाध्याय, ममता खरे बहन, आप सभी जुड़े हैं। अन्य जिनके नाम मैं नहीं ले पा रहा हूँ, उन सबको मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ इस बात के लिए कि आपने मुझ जैसे एक बहुत छोटे कलमकार के लिए इतना बड़ा सम्मान रखा कि आपने अपने पटल पर मेरे जन्मदिन के अवसर पर आपने ये कार्यक्रम आयोजित किया। मैं आपकी इस सद्भावना को, मैं आपकी इस शुभकामना को, मैं आपकी इन दुआओं को मैं अपने साथ संजो करके रखूंगा। आपकी दुआएं मेरे साथ बनी रहे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद, वंदे मातरम। वंदे मातरम। सादर प्रणाम सभी को। जय जी प्रणाम। जय भाई साहब, बहुत संचालन बेहतरीन किया आपने, बहुत बधाई आपको। ये तो भगवान ने भेजे ही यहाँ संचालन के लिए हैं, ऊपर से भेजे हैं ना भगवान ने, बोला संचालन करने वालों की कमी है इंडिया में, तुम जाओ। बहुत अच्छा संचालन करते हैं, बहुत बेहतरीन। प्रणाम सभी को, प्रणाम प्रणाम। अच्छा, हेलो, मेरी आवाज आ रही है? हेलो।